हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास 6 के लिए। देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया गया है, आप पोस्टर में देख सकते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो हिंदी बोल सकते हैं या हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनके हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। 25 नंबर का टोटल ये क्वेश्चन है। ये आपको क्लियर मेंशन है यहाँ पे, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये टॉपिक्स दिए गए हैं। एग्जाम में ये टॉपिक्स नहीं दिए होते, ये हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकप्रियता कारक, अशुद्धि शोधक, वाक्य रचना और विराम चिन्ह, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके। इनसे रिलेटेड ही आपके वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, एक चीज और आता है, गद्यांश पद्यांश आते हैं। तो उनमें भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रामर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द क्या है? अब इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया, विश्लेषण। इसमें क्या है, विद्यालय स्थान का नाम है। तो जिन लोगों ने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी होगी उनको पता होगा, है ना। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? संज्ञा। और जिन लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विश्लेषण नहीं पढ़ा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहां पे दिया गया है। आप अच्छे से पहले तैयारी कर लीजिए, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचा का विलोम शब्द बताना है आपको, है ना। तो इसमें चार ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। ए है बड़ा, बी है गहरा, सी है नीचा और डी है छोटा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ऊंचा लिखा गया है तो ऊंचा का क्या हो जाएगा? ऊंचा मतलब ऊंचाई होता है ना। नीचा दिया गया है, ऊंचा दिया गया है तो इसका क्या हो जाएगा? नीचा हो जाएगा। तो आपका सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा, अब छोटा दिया होता तो विलोम शब्द बड़ा होता, है ना। ठीक है, और बड़ा का छोटा हो जाता है। तो थोड़ा सा क्या है, सोच समझ के आंसर टिक कीजिएगा। क्या है, उच्चारण लगभग एक जैसे ही होते हैं। तीसरा देखते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो में सर्वनाम कौन सा है? इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सर्वनाम कौन सा है यह आपको बताना होगा। कहाँ, जा, तुम, रहे, इनमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए, जो संज्ञा के स्थान पे जब कोई शब्द यूज होता है तो सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, तुम, है ना। चौथा है, राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग मतलब होता है जैसे आदमी का हो गया औरत, उसी प्रकार से, है ना। यहाँ मेल और फीमेल का ही आपको वो देखना है। तो पहला हो गया राजकुमारी। राजकुमारी कौन होती है? राजा की पुत्री को राजकुमारी बोला जाता है। और इसका अब पुरुषवाचक क्या होगा? राजकुमार, है ना। अब यहाँ पे रानी दिया है, महिला दिया है, नारी दिया है। तो आदमी का औरत हो जाता है, या महिला हो, या पुरुष का महिला हो गया, है ना। नारी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रानी शब्द आपका सही आंसर होगा। राजा का क्या हो जाएगा? रानी हो जाएगा। अगला देखते हैं, मीठा आम में विश्लेषण कौन सा है? आम मीठा, या सी नंबर है, डी नंबर फल। तो इसमें क्या हो जाएगा? विशेषता, विश्लेषण क्या है? विशेषता बता रहे हैं। विशेषता क्या है इसमें? विशेषता है मीठा। तो आम थोड़ी ना, भाई मीठा आम लिखा है, इसमें विशेषता क्या बताई जाए? मीठा शब्द एक विशेषता है ना। छठवा देखते हैं, सुख का विलोम शब्द क्या होगा? ए दुख, बी आनंद, सी खुशी, डी पीड़ा। तकलीफ होती है तो पीड़ा बोलते हैं, खुशी मतलब आप जब बहुत खुश होते हैं, आनंद भी वही हो जाता है, खुश होना मतलब आनंद। ये पर्यायवाची भी बन सकता है इसका, है ना। तो यहाँ पे सुख का विलोम शब्द होगा दुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमा पढ़ती है में क्रिया कौन सी है? ये बताना है क्रिया क्या है इसमें। ए सीमा, बी पढ़ती है और सी है और डी पढ़ती। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? तो पढ़ती है, ये क्रिया हो जाएगा।
सिर्फ पड़ती बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीमा पड़ती ऐसा थोड़ी ना होगा, सीमा पड़ती है तो पड़ती है, ये इसका आंसर होगा। आठवां देखते हैं, पेड़ का बहुवचन क्या होगा? पेड़ों, पेड़, देखिए यहाँ पे ये दोनों एक जैसा ही दिया है, ठीक है। पेड़ों, पेड़ों, सी हो गया पेड़, डी होगा पेड़ा, तो पेड़ा तो हो नहीं सकता। पेड़, पेड़ों, अब बताइए इसमें क्या होगा? तो ये बहुवचन है। दोनों ए या बी जो भी आपका दिया होगा वो आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे पेड़ हो जाएगा। नौवां देखते हैं, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची क्या होता है? समान। तो धरती, गगन, सूर्य, चंद्रमा। देखिए गगन आकाश को बोलते हैं, सूर्य आपको पता है सूर्य देव को बोलते हैं, चंद्रमा रात को निकलता है, तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा? धरती। 10वां, जल्दी जल्दी कौन सा शब्द है? संज्ञा है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है और विश्लेषण है। ये क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा क्रिया विशेषण, है ना? क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्रिया की विशेषता बताता है ना? 11वां, माता कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं। तो माता क्या है आपको पता है? माता क्या होती है? फीमेल होती है, तो पुल्लिंग में जाएगा कि स्त्रीलिंग में जाएगा? पुल्लिंग क्या होता है? पुरुष हो गया। स्त्रीलिंग मतलब औरतों के लिए यूज किया जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, स्त्रीलिंग। ये एक जाति है, देखो जैसे जाति होती है, जाति क्या होती है? जाति आपकी होती है, ये सब आपकी जाति है। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये आपकी जाति हो गई, है ना? तीन ही चीजें होती ना, मेल, फीमेल। नेक्स्ट देखते हैं 12वां, वे कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो क्या होगा? वे पुरुषवाचक सर्वनाम है ना? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ए नंबर का। प्रश्न 13वां देखते हैं, चिड़िया उड़ रही है में संज्ञा कौन सी है? उड़, या बी रही, सी चिड़िया और डी है। तो क्या होगा? संज्ञा का आपने पहले नंबर क्वेश्चन में बताया, किसी वस्तु, स्थान या नाम को संज्ञा बोलते हैं, तो इसमें क्या है? चिड़िया, है ना? तो ये आंसर हो गया। नया का विलोम शब्द क्या है? तो नया का क्या हो जाएगा? ए पुराना, बी ताजा, सी अच्छा और डी बड़ा। देखिए बड़ा एक अलग चीज हो गया, अच्छा भी एक अलग चीज है, ताजा भी एक अलग चीज है ना? तो नया का बोलते हैं पुराना, उल्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन ने पत्र लिखा में कर्ता कौन है? पत्र लिखा मोहन और डी नंबर ने। तो कर्ता कौन होता है? जो कार्य कर रहा होता है। तो यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? कार्य कौन कर रहा है? इंसान कार्य करता है ना? तो यहाँ पे कौन है? मोहन। 16 नंबर देखते हैं, घोड़े का स्त्रीलिंग क्या होता है? अब ये सेम क्वेश्चन है जैसे वहां पे पुरुष का था, राजा का था, उसी प्रकार से ये होगा। तो ए नंबर घोड़ी, बी गाय, सी बकरी और डी हथनी। तो यहाँ पे घोड़े का पूछा गया है तो घोड़ी, अगर हाथी का होता तो फिर डी नंबर हो जाता। अगला क्वेश्चन, बहादुर सैनिक में विशेषण कौन सा है? ए सैनिक, बी बहादुर, सी है और डी वीर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सैनिक, बहादुर सैनिक में विश्लेषण हो जाएगा आपका बी नंबर, बहादुर, है ना? आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? ए सूरज, बी शशि, सी तारा और डी बादल। तो चंद्रमा, सूर्य तो देखिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूरज इनका होता है, तारा दूसरी चीज है,
बादल भी अलग चीज है, तो इसमें कौन सा आपका आंसर हो गया? बी नंबर, शशि। चंद्रमा को क्या बोलते हैं? शशि भी बोला जाता है ना। तो आप इस चीज को माइंड में रखिएगा कि किस चीज को क्या बोलते हैं, ये सब पर्यायवाची हैं और विलोम शब्द हैं। अगला देखते हैं 19 नंबर, मैं खेल रहा हूं, या कौन सा काल है? मैं खेल रहा हूं, देखिए अब काल भी आपको पता होंगे, मेन तीन होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा था बोल होता यहाँ पे, तो कौन सा हो जाता? ए नंबर हो जाता। मैं खेलूंगा, ये भविष्य का हो गया, तो मैं खेल रहा हूं, ये सी नंबर का हो जाएगा, वर्तमान काल, है ना, क्योंकि वो ये काम अभी कर रहा है, वो अभी खेल रहा है ना। 20 नंबर, मित्रता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? मित्र, ता, त्रा और रहा, इसमें क्या हो जाएगा? अब देखिए प्रत्यय कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है मित्रता, इसका प्रत्यय कैसे निकलेगा? आपको प्रत्यय पता होना चाहिए, अर्थ निकालना चाहिए। यहाँ पे मित्रता, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका? ता हो जाएगा। अगला देखते हैं 21 नंबर, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, ऑलमोस्ट कंटिन्यू ईयर में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इस समय, तो इसको याद रखिएगा। ये 2022 में भी पूछा गया था और 24 में भी पूछा गया था, इसके अलावा ये 2019 में भी पूछा गया था, है ना। तो इसको आप माइंड में रख, आंखों का तारा हो जाना मुहावरे का अर्थ, आंख दुखना, बहुत प्रिय होना, चमकना या रोना। तो देखिए बोलते हैं ना आंखों का तारा हो गया, मतलब बहुत, मतलब किसी के लिए प्रिय होना, तो बहुत प्रिय होना, ये बी नंबर का इसका आंसर हो गया। 22 नंबर, एकता में बदल बल है का अर्थ क्या होगा? एकता में बल है का अकेले रहना, झगड़ा करना, मिलकर रहने में शक्ति होती है, यात्रा करना। तो देखिए अकेले रहना अलग, ये दूसरा वाक्य है, झगड़ा करना ये भी अलग वाक्य है। एकता मतलब आपको समझ में आता है, इसका अर्थ होता है एक साथ। तो इन शब्द में कहा आपको समझ में आ रहा है, मिलकर रहना या एक साथ रहना एक ही चीज होता है, तो सी नंबर इसका आंसर हो गया। अगला 23 नंबर, वे गाना गा रहे हैं में क्रिया क्या है? क्रिया क्या होती है आपको पता होना चाहिए, जो काम हो रहा हो, है ना, कार्य। तो इसमें कार्य क्या हो रहा है? गा तो रहे हैं, लेकिन कौन गाना गा रहे हैं? यहाँ पे गा रहे हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गाने को ही तो गाया जाएगा, है ना। 24 नंबर का देखते हैं, किताब का बहुवचन क्या होगा? अब देखिए किताब है, बहुवचन मतलब बहुत सारे, किताबों, किताबें, किताब, किताबा। तो इसमें सही वाक्य देखिए बताइए कौन सा हो जाएगा? आप क्या बोलते हैं, बहुत सारी अगर आपके पास किताब हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं? किताबों तो नहीं बोलोगे, सही वाक्य क्या निकल रहा है? किताबें। जैसे बोलते हैं ना बहुत सारी किताबें रखी हैं, उठा के यहाँ रख दो, आप ये तो नहीं बोल सकते बहुत सारी किताबों को वहां से उठाकर यहाँ रख दो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चतुर विद्यार्थी में विशेषण कौन सा है? विद्यार्थी, चतुर, सी नंबर है, और डी नंबर पढ़ाई। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें गुणवाचक विशेषण लग रहा है ना, इसलिए इनको क्या है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, विश्लेषण, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तो इनके आपको आंसर या ऑप्शन में सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये गुणवाचक विशेषण है, तो इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण चतुर कौन सा है? गुणवाचक, है ना, याद रखिएगा इसको। आई होप सभी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कि आपकी तरह और भी बच्चे या आपके फ्रेंड
सर्किल में या फैमिली मेंबर हमारी वीडियो को देख के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। और किसी को किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट के थ्रू बोल सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना के लेके आएंगे। थैंक यू।